नमस्कार, मैं हूं भगवतलाल कलावन और आप पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लासेस गीता आनंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान के द्वारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वापस कल जो पढ़ रहे थे नीति के दोहे रहीम का जीवन परिचय पढ़ा था, नीति के दोहे पढ़े थे। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले 4 और 4 8 दोहे आज एक साथ उसकी व्याख्या समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि आप नियमित इसको देखते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमको समझ में आए कि हमारे टीचिंग में या हमने क्या आपको सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई है, वो उसका परिशोधन करके उसको शुद्ध करके और अच्छी तरह से आपके सरल भाव से समझने के लिए उसको तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए। कक्षा 12 सृजन अनिवार्य पुस्तक पद्य खंड पढ़ रहे हैं, नीति के दोहे। प्रथम 4 दोहों का हमने व्याख्या पढ़ ली थी। आज हम 5 से 12 दोहे की व्याख्या समझेंगे। सरल है, कुछ विशेष नहीं है, ध्यान से समझना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लगते रहत भुजंग। अर्थात इसमें इस 5वें दोहे में रहीम के द्वारा ये बताया गया कि सज्जन पुरुष की प्रवृत्ति कैसी होती है। सज्जन पुरुष कैसा होता है? दृढ़ स्वभाव वाला सज्जन पुरुष यदि वह कुसंगति में भी बैठ जाए, कुसंगत में भी यदि उसका आना जाना हो जाए, कुसंगति में बैठ जाए, फिर भी उसमें वह यानी बुरे गुण उसमें नहीं आएंगे, यानी बुरे गुण कभी भी उस पर कोई प्रभाव, कुसंगति कभी भी कोई प्रभाव अपना नहीं लाएगी। उसी प्रकार उदाहरण के माध्यम से वे समझा रहे हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर खूब सारे सांप लिपट जाते हैं, लपटे रहते हैं और सांप विष छोड़ते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध छोड़ना, सुगंध फैलाना और अपनी प्रवृत्ति को नहीं त्यागता है, और उस सुगंध में उस सांप का विष एक असाध्य सा, मतलब निरर्थक हो जाता है। असाध्य नहीं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं, प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए इसके अंदर सज्जन पुरुष की प्रवृत्ति को बताया गया है कि सज्जन पुरुष कभी भी किसी भी संगति में बैठकर या किसी भी संगति में, कुसंगति में बैठकर वे कभी भी उन पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर उसके सांप लपट जाते हैं, उस पर रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसके विष का प्रभाव जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता। दूसरा, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीम ने फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। देखिए, इसमें आपको प्रकृति यानी स्वभाव, करी सकत कुसंग कर सकते हैं, कुसंगति, चंदन विष व्यापे, विष यानी जहर, चंदन का वृक्ष, लपटे यानी लपटाना, रहत भुजंग उस पर लिपटे रहते हैं। ठीक है, भुजंग का अर्थ है सर्प यानी सांप। आगे चलिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीम ने फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। इसमें रहीम कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष की आप उनके साथ संगति करते हैं, सज्जन पुरुष यदि आपसे रूठ जाए तो हमें तुरंत मना लेना चाहिए, चाहे कोई भी युक्ति करके, क्षमा याचना करके, उनकी आप भगत करके उनको मना लेना चाहिए। क्यों मना लेना चाहिए? क्योंकि सज्जन पुरुष के सानिध्य में रहकर निश्चित रूप से हमारे गुणों का विकास होगा, हमारे चरित्र का विकास होगा। इसलिए सज्जन पुरुष का संगति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये रूठ भी जाए तो उनको मना लेना चाहिए। जिस प्रकार रहीम कह रहे हैं कि जिस प्रकार महंगे मोतियों की माला बनी हुई हो और वह माला टूट जाती है, तो हम उन मोतियों को लेकर पुनः उस माला में पिरो देते हैं और उसको वापस एकजुट में बांध देते हैं, ताकि वे एकत्रित रहे, अच्छी दिखे, ताकि उसका महत्व बना रहे। तो उसी प्रकार सब मोती एक साथ जुड़े रहने पर उनका एक दूसरे के साथ स्वभाव, एक दूसरे जुड़े रहने पर उनका महत्व प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि हम सज्जन व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो भी हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारे विकास में वृद्धि, हमारे गुणों के विकास में, गुणों का विकास होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, तो रूठे हुए सुजन, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। जो रूठे, 100 बार भी रूठ जाए तो फिर भी उनको मना लेना चाहिए। रहीम ने फिरी फिरी पोइए, फिरी यानी बार बार हम पोते हैं, पोना, पिरोना, पोइए का अर्थ है पिरोना, जैसे सुई के अंदर मोती डालकर धागे में पिरोया जाता है, पिरोना। टूटे मुक्ताहार यानी जो मोतियों से बना हुआ हार है वह टूट जाता है, फिर भी हमको बार बार पो लेते हैं। उसी प्रकार रूठे सज्जन को भी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे चरित्र विकास के लिए वह आवश्यक है। 7वां, तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिय नहीं पान,
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। इसमें सज्जन पुरुष के परोपकार करने और सज्जन पुरुष की धन संचय की नीति को यहाँ पर वे बता रहे हैं कि सज्जन पुरुष धन संचय किस लिए करते हैं। धन संचय वे परोपकार के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए नहीं पाते। तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खाते, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं कभी भी, वे हमेशा दूसरों के लिए अपने वृक्ष फल उत्पन्न करते हैं। सरवर पिए नहीं मान, कभी भी सरवर यानी तालाब, सरवर का अर्थ है तालाब, तालाब कभी भी अपना जल नहीं पीता है, दूसरों के लिए हमेशा अपने जल के उपयोग के लिए तैयार रहता है। कहीं रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचय ही सुजान। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वे हमेशा पर कार्य यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कार्य के हित के लिए संपत्ति संचय ही सुजान, हमेशा संपत्ति का संचय करते हैं दूसरों के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए कभी संपत्ति का संचय नहीं करते। 8वां, थोते बादर पार के जो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जो धनी पुरुष जो थे, पूर्व काल में धनी थे, लेकिन वर्तमान में उनका धन समाप्त हो गया, फिर भी वे पुरानी बातों यानी पिछली बातों की डींगे हाँकते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमको सज्जन पुरुष वे हैं जो डींगे नहीं हाँकते, यानी सज्जन पुरुषों को कभी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। इसके अलावा जो पिछली बातों की जो धनी व्यक्ति थे, अपनी पीछे बातों का गुणगान करते हैं, डींगे हाँकते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे। कह रहे थोते बादल कुआर के जो हिम गहरात, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार कुआर के बादल, थोते बादल कुआर के, कुआर यानी आश्विन मास के बादल जो उमड़ कर आते हैं लेकिन उनमें जल भरा नहीं होता, वो खाली होते। थोते का अर्थ है खाली, जल रहित। थोते यानी खाली, जल रहित। बादल कुआर के, आश्विन मास, कुआर का अर्थ है आश्विन मास। आश्विन मास के बादल जो भरे हुए लगते हैं, काले उमड़ कर आते हैं, लेकिन वे खाली लगते हैं, थोते होते हैं। जो रहीम गहरात, वे गहरा कर आते हैं, उबड़ कर आते हैं, लेकिन वे थोते होते, उनका कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं वो उनके पूर्व में जो धनी थे लेकिन वर्तमान में वे निर्धन हो गए, हमेशा डींगे हाँकते रहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये संदेश इसमें दे रहे हैं। रहीमन अंशुआ नैन धरी, जिय दुख प्रकट करे, जाही निकारो घेते कसन भेद कही दे। कह रहे हैं कि रहीमन अंशुआ नैन धरी, रहीम कह रहे हैं कि हमें हमारे मन में जो व्यथा है उसको हमारे मन में ही रखना चाहिए, हमें किसी अन्य से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। रहीमन अंशुआ नैन, और हमारे मन की बात, जिस प्रकार आंखों से अश्रु जल बहता है और वह अश्रु जल हृदय की व्यथा प्रकट कर लेता है दूसरों के सामने। रहीमन अंशुआ नैन धरी, जिय यानी हृदय दुख प्रकट करे, हृदय का दुख अश्रुओं के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ जाता है, अर्थात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जाही निकारो गेहते, यदि हमारे घर से किसी सदस्य को मार पीट कर या बाहर निकाल दिया जाता है, घर से विच्छेद कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कस न भेद कही दे, कहीं वह दूसरों को अपने घर की सारा भेद नहीं बता देगा, ऐसा सोच समझ कर हमको करना चाहिए। इसलिए घर से किसी सदस्य को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वह बाहर जाकर घर का भेद सबको बता देगा। जिस प्रकार आंसू बाहर निकलने पर हृदय की व्यथा प्रकट कर लेते हैं, उसी प्रकार ये भी घर से निकाले हुए व्यक्ति या सज्जन या हमारा स्वजन बाहर जाकर हमारे घर का भेद प्रकट कर देता है। इसलिए संदेश दे रहे हैं कि कभी भी हमें स्वजन को बाहर निकालना नहीं चाहिए, स्वजन से हमेशा मेल मिलाप कर ही रखना चाहिए। 10वां, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोई। अब यहाँ पर भी ऐसे कर मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए। अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख दूसरों को प्रकट नहीं करना चाहिए, या अपने आत्मबल के आधार पर अपने दुख का समाधान खोजना चाहिए, उसके लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा वे कह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा यानी दुख, बिथा यानी दुख, व्यथा, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख मन में ही राखो गोए। गोए का अर्थ है छिपाकर, मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। मन की व्यथा दूसरों को प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में दूसरों के दुख को सभी सुनकर
अठीले हैं, हंसी उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। सुनी अठीले हैं लोग सब, बांट न ले को, लेकिन उस दुख को बांटने वाला कोई नहीं मिलता है। अर्थात हमारे दुख को कम करने के लिए, हमारे व्यथा को खत्म करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिन सबन क्यों लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु समोए। दिन बंधु, दिन बंधु, दिन का बंधु, अर्थात इसमें एक सामासिक पद है, दिन बंधु, दिन बंधु एक सामासिक पद है, यानी दिन का बंधु यानी गरीबों का बंधु, गरीबों का साथी। बंधु गरीबों का साथी कौन है? ईश्वर। दिन बंधु कौन है? ईश्वर। तो यहाँ पर ये तत्पुरुष सामासिक पद है। दिन सबन को लखन है, दिन ही सभी लखे न कोई, दिन बंधु यानी दिन सबन, दिन यानी गरीब, दिन सबन को लखन है, गरीब सबको देखता है, गरीब व्यक्ति सबको देखता है, ढूंढता है, सबको देखता है कि वह मेरी व्यथा सुनेगा, वह मेरी व्यथा सुनेगा। दिन ही लखे न कोई, लेकिन दिन ही यानी गरीब को कोई नहीं देखता, गरीब सबको लखत है देखता है, गरीब सबको देखता है इस आस से कि मेरी व्यथा कोई सुने, मेरे दुख को कोई कम करे। लेकिन दिन ही लखे न कोई, लेकिन दिन को यानी गरीब को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सब होए। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि जो गरीब को देखे, उसकी व्यथा को कम करे, उसके दुख को कम करे, वह दिन बंधु सम होए। दिन बंधु यानी दिन बंधु ईश्वर के समान कहलाता है। जो गरीबों की व्यथा को सुने, उसके दुख को दूर करे, वह ईश्वर के समान, ईश्वर के तुल्य माना जाता है। यह संदेश इसमें दिया है। दोनों रहीमन एक से, जो न बोलत नाही, जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माए। अब देखिए, इसमें केवल बाहरी आवरण से संदेश दे रहे हैं कि बाहरी आवरण से जो समान रूप से रहता है, जो समान होता है, वह एक जैसा नहीं होते। उनकी परीक्षा उनके गुणों के, उनकी वाणी के, उनके व्यवहार के आधार पर की जाती है। यानी सज्जन पुरुष बाहरी आवरण से नहीं, उनके गुण और व्यवहार के आधार पर माना जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, कौवा और कोयल। काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग ऐसा है, काला स्वभाव है, काला काला रंग है, स्वभाव दोनों का दिखता है एक जैसा, उड़ते हैं, दोनों पक्षी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों एक से हैं, जो बोलत नहीं, यदि वे नहीं बोलते हैं दोनों, तो दोनों एक जैसे लगते हैं कि कौवा कौन है, कोयल कौन सी है, पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन जान परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माए। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, कौवे की कर्कश वाणी सुनकर लोग पहचान लेते हैं कि ये कौवा है, और कोयल की मधुर कूक सुनकर ये पहचान लेते हैं कि ये कोयल है। अर्थात उसमें उनके वाणी के आधार पर, वाणी की मधुरता के आधार पर लोग उनको पसंद करते हैं। कोई कर्कश वाणी कोई सुनना नहीं चाहता और कोयल को सभी सुनते हैं। तो इस कारण से उनके बाहरी आवरण पर तो समान रहते हैं, लेकिन बोलने पर उनमें भिन्नता प्रकट हो जाती है, उनमें एक अलग पृथकता प्रकट हो जाती है। यानी उनको पहचाना जा सकता है उनके गुण और वाणी के आधार पर। तो इस प्रकार इसमें कहा गया कि सज्जन व्यक्ति हमेशा उसके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है, बाहरी आवरण पर या वेशभूषा पर नहीं पहचाना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये 8 दोहों की हमने व्याख्या की है, और आप निरंतर पढ़ेंगे। इसमें समझ में नहीं आया कोई शब्दों का तो हम समझ लेंगे जो भी है। देखो, गोए का अर्थ छिपा कर है, अठीले या हंसी मजाक करना, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें आपको कठिनाई हो। व्याप्त यानी लिप्त, व्याप्त यानी चंदन विष व्याप्त नहीं, व्याप्त यानी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, व्याप्त यानी प्रभाव। लपटे रहत भुजन, भुजन का अर्थ सर्प। रहीमन फिरी फिरी यानी बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। कोई टूटे मुक्ताहार, टूटे मुक्ताहार। तरोवर फल नहीं का अर्थ है सरल, सारा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर इसमें से जो अलंकार है या जिसमें वर्ण की आवृत्ति हुई अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर आपको लगे कि रूपक अलंकार है, इसका रूप प्रदान किया गया तो रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप नियमित पढ़िए, खुश रहिए और नियमित गृह कार्य करते रहिए। धन्यवाद।